आज हम नरसिंह कवच डिस्कस करेंगे। त्रैलोक्य विजय का नरसिंह कवच। अब देखिए, त्रैलोक्य विजय का मतलब क्या होता है कि जो विजय प्राप्त कर लेता है तीनों लोकों में। तो अब आप सोचेंगे कि अरे हमें तो कुछ विजय वगैरह तो प्राप्त नहीं करनी है, ये सब विजय वगैरह मतलब क्या है ये सब। तो देखिए, इसका अर्थ समझना चाहिए कि जो भक्त है उनका माया से तो हमेशा से ही युद्ध चलता है कि नहीं। तो माया के अगेंस्ट जो युद्ध है उसमें सहायता करते हैं भगवान नरसिंह देव। और इसके अलावा कुछ भी आपको डिजीज़ है, मतलब कुछ भी जो प्रॉब्लम है, कुछ भी संकट है, किसी चीज़ का आपको भय है, कुछ भी आपको टेंशन है, कुछ बीमारी है, तो नरसिंह कवच के पार्ट से वह सब सही हो जाता है। कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। तो नरसिंह कवच हम डेली पढ़ते तो हैं, लेकिन उसका अर्थ जानते हुए अगर हम डेली उसको सुबह गाएंगे तो फिर हम ज़्यादा रेलिश कर पाएंगे, नहीं तो मैकेनिकल लगता है। तो आज हम पूरे का अर्थ समझेंगे। लेट्स सी। यह नरसिंह कवच ब्रह्म संहिता वह नहीं जो श्री चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त हुई थी कि त्रैलोक्य विजय अध्याय का एक भाग है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने, जो कि श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज हैं, उन्होंने इन मंत्रों को पाश्चात्य देशों में प्रचार करने वाले अपने सन्यासी शिष्यों की रक्षा के लिए उन्हें दिया। तो चैतन्य महाप्रभु मतलब ये जो ब्रह्म संहिता है ये वो वाली नहीं है जो चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त हुई थी, पर यह प्रमाणिक है। और इसका प्रमाण क्या है? स्वयं श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने इनको अपने शिष्यों को दिया था। ठीक है, देखिए अब श्री नरसिंह मंत्र। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते जस्ते जसे आविर्भव व्रजनख व्रजद्रंष्ट कर्माशयान रंध्य रंध्य तमो ग्रस ओम स्वाहा अभयम आत्मनि भूयिष्ठा ओम श्रोम। तो देखिए, ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते। तो मैं भगवान नरसिंह देव को प्रणाम करता हूँ। और ये कैसे भगवान है? तेजस तेजसे, जो पूर्ण तेज के स्रोत है। तो हे भगवान नरसिंह देव, आप पूर्ण तेज के स्रोत हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आविर्भव, आप कृपया करके मेरे हृदय में प्रकट हुए। और व्रज नख व्रज द्रंष्टा, आप व्रज के समान नख वाले, व्रज के समान नाखून वाले और व्रज के समान दांत वाले भगवान हैं। कृपया करके आप मेरे हृदय में प्रकट हुए। मेरे हृदय में प्रकट होकर कर्माशयान रंध्य रंध्य, इसका अर्थ क्या है कि भौतिक जगत के जो भी आसुरी कर्मों की वासनाएं मेरे हृदय में हैं, उसको रंध्य रंध्य, उसका आप नष्ट करिए, उसका आप नाश करिए। तमो ग्रस ओम स्वाहा, और जो तम है उसको आप दूर करिए। तो इस तरह से ये प्रार्थना की जा रही है। अभयम आत्मनि भूयिष्ठा ओम श्रोम। और आप मुझे भय प्रदान करिए। किस चीज़ से भय प्रदान करिए? इस भौतिक जगत में जो भी संघर्ष है उससे आप मुझे अभय प्रदान करें। तो इस तरह से ये प्रार्थना की जा रही है। एक बार ट्रांसलेशन तो नहीं पढ़ने की ज़रूरत है इसमें, आगे देखते हैं। नरसिंह स्तुति, तो इसको एक बार हम गा लेते हैं। मेरे साथ में गा सकते हैं आप।
नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाद लाददायिने, हिरण्यकशिपुर्वक्षः, शिलाटङ्कनखालये। नमस्ते नरसिंहाया। अब मैं भगवान नरसिंह देव को नमस्कार करता हूँ। प्रह्लाद दायिने, जो प्रह्लाद को आह्लाद देने वाले हैं। आह्लाद का अर्थ होता है आनंद देने वाले हैं, प्रसन्नता देने वाले हैं। हिरण्यकशिपोर्वक्षः शीलाटंक नखालये, आपने हिरण्यकशिपु के वक्ष यानी कि छाती को शीलाटंक नखालये, जिस तरह से शीला का अर्थ होता है पत्थर, आप जानते हैं। तो शीला को जिस तरह से पत्थर को छेनी काट देती है, टंका का अर्थ होता है छेनी, तो उसको जिस तरह से पत्थर को सट से काट देती है, उसी तरह से आपने हिरण्यकशिपु की छाती को फाड़ दिया। आगे गाइए। एतो नरसिंहा पर तो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो, नरसिंहमादिं शरणं प्रपदे। इतो नरसिंहः परतो नरसिंहो। इतो यानी कि यहाँ, नरसिंह देव यहाँ है, परतो नरसिंहो, और नरसिंह देव दूसरी ओर भी है। यतो यतो यानी कि जहाँ जहाँ, यामी जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ, ततो नरसिंहो, वहाँ नरसिंह देव भगवान है। देखिए अर्थ समझकर अब इसको आप कल गाएंगे ना, प्लीज़ इसको मेडिटेट करके आप गाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहिर नरसिंहो हृदय नरसिंहो, नरसिंह देव भगवान बाहर भी है और हृदय अंदर, हृदय में भी है। नरसिंहम आदिम शरणम प्रपदे, ऐसे भगवान नरसिंह देव की शरण में मैं हूँ, जो कि नरसिंहम आदिम, आदि भगवान है। ऐसे नरसिंह देव भगवान जो आदि भगवान है, मैं उनकी शरण लेता हूँ। अब ये श्रीला जयदेव गोस्वामी जी के द्वारा है 10 अवतार स्तोत्रम। प्लीज सिंग विथ मी। तव कर कमल वरे नखमाद्भुत श्रृंगम, दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगम, केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तव, ये बहुत सुंदर है, देखिए। तव कर कमल वरे नखम, तव यानी कि आपके, कर यानी कि हाथ, आपके जो हाथ है वह कमल के समान है, कमल के समान सुंदर है। वरे नखम अद्भुत श्रृंगम, दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगम, और आपने जो हिरण्यकशिपु है उसके तनु को एक भृंगम, भृंगम का मतलब होता है भौरा, बम्बल बी, एक भंवरे की तरह आपने हिरण्यकशिपु के तनु को चीर दिया। अब देखिए इसको समझते हैं हम, इसका मतलब क्या है। भगवान नरसिंह देव के जो हाथ है उनकी उपमा कमल से दी जा रही है कि कमल की तरह सुंदर है
और अद्भुत श्रृंगम क्यों कहा जा रहा है? अद्भुत का मतलब क्या होता है? अद्भुत बहुत विचित्र बात है। विचित्र क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि आप देखेंगे जो कमल है वो बहुत सॉफ्ट होता है, और जो बम्बल बी है, भौरा, वो कमल के आसपास मंडराता रहता है। तो ऐसे भगवान जिनके कमल के समान बहुत सुंदर कोमल हाथ है, उन्होंने जो भंवरा है, भंवरा जो बहुत कठोर होता है, तो ऐसे भंवरे की तरह, भंवरे का जैसा तनु है, भंवरे की तरह हिरण्यकशिपु के तनु को फाड़ दिया। तो ये बड़ी अद्भुत बात है। तो इस तरह से ये समझाया जा रहा है, केशव धृता नर हरि रूपा, कि आप वही केशव है, कृष्ण है, जो नर हरि रूप में अवतरित हुए हैं, धृत अवतरित हुए हैं। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे का मतलब होता है कि भगवान की विजय हो, भगवान की हमेशा ही विजय होती है। तो आप केशव हैं, आप वही कृष्ण हैं जो नरहरि रूप में अवतरित हुए हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो अब आप सोचिए, इस तरह से अब आप अर्थ के साथ में जब इसको कल गाएंगे तो आप खुद देखेंगे कितना बड़ा फ़र्क होगा। मुझे तो बहुत सुंदर, जब मैंने आज सुना, मतलब मैं भी उसको इतने टाइम से थोड़ा मैकेनिकली गा रही थी, ऊपर से थोड़ा अर्थ पता था बट नॉट इतना डिटेल में। पर आप देख रहे हैं आज इस तरह से व्याख्या जानकर कल आप जब गाएंगे इट विल बी अ बिग डिफरेंस। बहुत सुंदर आपको लगेगा। ठीक है, अब आगे हम अब यहाँ से देखिए हम, अच्छा एक और बात मैं बताना भूल गई, ये जो प्रार्थना है ये स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु भी जगन्नाथपुरी में गाया करते थे। जगन्नाथपुरी में जो नरसिंहदेव भगवान का मंदिर है वहाँ पर स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु भी गाया करते थे। अब यहाँ से हम गाएंगे श्लोक, फिर आई विल रीड दी ट्रांसलेशन, उसको आप ध्यान से सुनेंगे क्योंकि बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है, आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। देखते हैं हम। नरसिंह महामंत्र। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। मैं भगवान विष्णु के समान उग्र और वीर भगवान नरसिंह को प्रणाम करता हूँ। तो देखिए, नरसिंह देव भगवान स्वयं विष्णु भगवान ही है, स्वयं कृष्ण भगवान ही है, कोई भेद नहीं है तत्व की दृष्टि से। भाव में डिफरेंस होता है पर तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो वे भगवान ही है, कोई भेद नहीं है। वे प्रत्येक ओर से ज्वलायमान है। वे अत्यंत भीषण, मंगलमय एवं मूर्तिमान मृत्यु के लिए भी मृत्यु सदृश है। इस मंत्र का उल्लेख अनेक शास्त्रों में है। इस मंत्र के इतिहास का वर्णन नरसिंह तापनी उपनिषद में भी है। पूर्व सृष्टि में भगवान नरसिंह देव सृष्टि के अधिष्ठाता देव थे और जिस प्रकार से वर्तमान सृष्टि के अधिष्ठाता विग्रह श्री कृष्ण है और उन्होंने ब्रह्मा जी को काम गायत्री मंत्र से दीक्षा प्रदान की, उसी प्रकार इस मंत्र के द्वारा ब्रह्मा जी को पूर्व सृष्टि में दीक्षा प्राप्त हुई थी। तो इस जो मंत्र है, इस मंत्र से ब्रह्मा जी को पहली जो सृष्टि हुई थी उसमें ब्रह्मा जी को दीक्षा प्राप्त हुई थी भगवान नरसिंह देव से। जगन्नाथपुरी में पुजारियों को विश्वास है कि भगवान जगन्नाथ पूर्व सृष्टि में भी थे और मूल रूप से भगवान नरसिंह देव के रूप में उनकी आराधना होती थी। जगन्नाथपुरी धाम प्रलय के समय पर भी सागर पर तैरता रहता है। यस, और इस प्रकार कभी भी उसका विनाश नहीं होता। तो भगवान के जो धाम है यहाँ भौतिक जगत में भी है, उनका नाश नहीं होता है, प्रलय होने के बाद में भी वे रहते हैं।
जगन्नाथपुरी में भगवान के विग्रहों का प्रत्येक 12 या 19 वर्षों में बदला जाता है। प्रतिष्ठापन यज्ञ 2 सप्ताह तक चलता है और इस यज्ञ में विशेष रूप से एक नरसिंह मंत्र का 20,000 बार उच्चारण किया जाता है। श्री नारद उवाच इंद्रादिवेश वृंदेश तातेश्वर जगत्पते महाविष्णुर्नरसिंहस्य कवचं ब्रूहि मे प्रभो यस्य प्रपठनाद्विद्वांस्त्रैलोक्य विजयी भवेत्। अब ये नारद जी कह रहे हैं, पहले ब्रह्मा जी ने नारद जी को इस तरह से बताया था कि इस तरह से उनकी दीक्षा वगैरह हुई। तो अब आगे नारद जी क्या कह रहे हैं देखिए। हे पिताश्री, आप इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। आप देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं के भी स्वामी हैं। मैं गलत बोल गई, यहाँ पर नारद मुनि ब्रह्मा जी से डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। आगे अब ब्रह्मा जी उत्तर देंगे नारद जी को। देखिए नारद जी क्या कह रहे हैं। हे पिताश्री, आप इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। आप देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं के भी स्वामी हैं। स्पष्ट है। कृपया भगवान विष्णु के महान अवतार श्री नरसिंह देव के कवच मंत्र का वर्णन करें। तो अब ब्रह्मा जी वर्णन करेंगे नरसिंह देव कवच मंत्र का। इस कवच का उच्च स्वर में उच्चारण कर विद्वान व्यक्ति तीनों लोकों में विजयी हो जाता है। तो यहाँ से समझ के आ रहा है कि हमेशा जो नरसिंह कवच है वो उच्च स्वर में गाना चाहिए। और देखिए एक और बहुत कुछ मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए। बिना नहाए नरसिंह कवच नहीं करना चाहिए और नरसिंह कवच पढ़ने से पहले आचमन भी करना चाहिए। ये कुछ ट्रिक्स थोड़े रूल है नरसिंह कवच के लिए, वो फॉलो किए जाने चाहिए। बाकी और कुछ रूल नहीं है, आप नहा धोकर करना है और आचमन कर लेना है, बस आचमन करके गाना चाहिए। ठीक है। और एक और बात क्या थी कि जो उच्चारण है वह एकदम स्पष्ट होना चाहिए। तो आज मुझे मालूम चला कि मैं भी क्या, त्रुटि तो होती है, तो मुझसे भी बहुत त्रुटियां हो रही थी कई कई जगह पर। सो आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव देयर। देखिए अब ब्रह्मा जी क्या उत्तर दे रहे हैं। श्री ब्रह्म उवाच शृणु नारद वक्ष्यामि पुत्र श्रेष्ठ तपोधन कवचम नरसिंहस्य त्रैलोक्यम विजयी भवेत्। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ कौन? नारद जी। तप रूपी धन से पूर्ण हे प्रिय नारद, कृपया सुनो। मैं अब इस नरसिंह कवच का वर्णन करूँगा जो तीनों लोकों में विजय प्रदान करता है। हमारे लिए क्या विजय है? माया से वी विल बी सेव्ड। हमारे लिए यही विजय, भक्तों के लिए तो यही विजय। भक्तों को क्या तीनों लोक में विजय चाहिए? ठीक है, आगे देखिए। यस्य प्रपठनाद् वाग्मी त्रैलोक्य विजयी भवेत् सहस्त्राम सत्रष्ठाम जगताम वत्स पठनाधारणाद्यतः। हे प्रिय पुत्र, इस कवच का पाठ कर प्रभावशाली व्यक्ति तीनों जगत में विजय हो जाएगा। इसका उच्चारण करने और ध्यान करने के कारण ही मैं इस ब्रह्मांड का सृष्टि करता हूँ। मतलब आप समझ रहे हैं कि इस नरसिंह कवच के करने के कारण ब्रह्मा जी सृष्टि करता हुए हैं। ये बात यहाँ बताई जा रही है, स्वयं ब्रह्मा जी बता रहे हैं। लक्ष्मीर्जगत्त्रयं याति सहस्ता च महेश्वरः पठनाधारणाद्देवः बभूवः चादिगेश्वरः। इन मंत्रों का उच्चारण करने से ही श्री लक्ष्मी जी तीनों लोकों का पालन कर पाती हैं और भगवान शिव उनका संहार कर पाते हैं। और इसी के कारण ही देवतागण विभिन्न दिशाओं के नियंत्रक है। देखिए कितनी अमेजिंग बातें समझ आ रही है, इतना पावरफुल है नरसिंह कवच। इस वजह से इसके कुछ रूल्स हैं और
बहुत पावरफुल है ये। क्या क्या हमें मालूम चल रहा है कि लक्ष्मी जी तीनों लोगों का पालन कर पाती है, शिव जी संहार कर पाते हैं। देखिए संहार करने में भी बहुत एनर्जी लगती है। एक दीवार भी आप अगर तोड़ने का प्रयास करेगा, कितना श्रम उसमें लगता है, और शिव जी इस तरह से संहार करते हैं, तो उनको शक्ति यहाँ से मिल रही है, ये हमें मालूम चल रहा है। और जो देवतागण हैं, आपको पता है उनको स्पेसिफिक ड्यूटीज़ मिली हुई है, तो वे भी इसी के कारण विभिन्न दिशाओं के नियंत्रक है। ब्रह्म मंत्रमयं वक्ष्ये भूतादिवि निवारकं यस्य प्रसादात् दुर्वासा शास्त्रैलोक्य विजयी मुनिः पठनाधारणाध्यस्य शास्त्रचक्रोद भैरवः। मैं वैदिक मंत्रों का सार कहूँगा जो सभी प्रकार के भूत प्रेतों को दूर भगाता है। इसकी कृपा से सर्वाधिक क्रोधी दुर्वासा मुनि को तीनों लोकों में विजयी और उन्हें सम्मान प्राप्त होता है। तो भूत प्रेत दूर भागते और दुर्वासा मुनि को भी इस तरह से विजय प्राप्त हुई। तो आप समझ रहे हैं हमारा ये जो बहुत बड़ा एक विकार है क्रोध, वह भी इस मंत्र से नष्ट होता है। त्रैलोक्ये विजयस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः ऋषि छंद्राश्च गायत्री नरसिंह देवता विभुः। इस मंत्र के लिए जिसे तीनों लोकों पर प्रत्यक्ष विजय प्रदान करने वाला जाना जाता है, मैं ब्रह्मा ऋषि हूँ। गायत्री छंद है। ब्रह्मा ऋषि मतलब का अर्थ क्या है कि मेरे द्वारा ही ये जो मंत्र है यह प्रदान किए जाने वाला है। मतलब मैं ही इसकी व्याख्या, देखिए ऐसा होता है कि दीक्षा के समय जो मंत्र दिया जाता है तो वह सिर्फ जिसको मंत्र प्राप्त हुआ और जिसने मंत्र दिया उन्हीं को पता होता है, उन दोनों के बीच की बात होती है और जगत में हल्ला नहीं करना होता। जैसे यहाँ पर जो सेकंड दीक्षा होती है उसमें ऐसा ही तो रूल होता है। हम किसी के सामने भी, जो ब्राह्मण दीक्षित होते हैं वो किसी के सामने भी उच्च स्वर में वो मंत्र उच्चारण नहीं कर सकते। हरे कृष्ण महामंत्र की तो बात नहीं हो रही है, वो तो महाप्रभु की कृपा से बांटा गया है, पर हाँ सेकंड इनिशिएशन में ऐसा रूल है। और यहाँ पर ये बात समझ आ रही है कि ब्रह्मा जी और भगवान नरसिंह देव ने उन्हें दिया तो उन्हीं को पता था, और आगे जाके ब्रह्मा जी ये बात भी कहेंगे कि ये किसी को बताना नहीं। तब आप कहेंगे अरे फिर हमको कैसे पता लग रहा है? तो ये हमको पता लग रहा है भगवान की कृपा से, लेकिन आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है। अधिकतर लोग आपको दिखेंगे हनुमान चालीसा पढ़ते हुए, लेकिन नरसिंह कवच करते हुए आपको कोई भी नहीं दिखेगा। बहुत कम लोग, आधे लोग तो नरसिंह भगवान को ही नहीं जानते। आज जैसे नरसिंह चतुर्दशी है, लोगों को पता ही नहीं है कि नरसिंह देव भगवान कौन है। सो यस, दिस इज समथिंग कॉन्फिडेंशियल। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं इसका ऋषि हूँ, मतलब कि मैं ये प्रदान करने वाला हूँ, मैं जानता हूँ इसको। गायत्री छंद है और सर्वशक्तिमान नरसिंह देव इसके विग्रह है, स्पष्ट है। ओम श्रोम, ये श्रोम है, श्रोम नहीं है। ओम श्रोम बीजम में शिरः पातु चंद्रवर्णो महामनुः उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम स्वर्वतो मुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम। द्वात्रिंशदक्षरो मंत्रो मंत्रराजसुरद्रुमः। व्यक्ति को भगवान नरसिंह का मंत्र बीज श्रोम अपने सिर पर यह सोचते हुए धारण करना चाहिए, मेरा सिर सभी मानवों में श्रेष्ठ चंद्र वर्ण वाले भगवान द्वारा रक्षित हो। मतलब भगवान का हाथ मेरे सर पर है। इस तरह से मैं ऐसे भगवान विष्णु को
प्रणाम करता हूँ जो अत्यंत क्रोधी, शक्तिशाली एवं भयानक है। अब यहाँ क्रोधी कहा जा रहा है तो ये तमोगुण वाला क्रोध नहीं है, ये बात समझना चाहिए। भगवान का जो क्रोध है वह भी दिव्य है। और भगवान का क्रोध भी वास्तव में भगवान की कृपा ही है। हम सुनते हैं ये सारी बातें। क्रोधी, शक्तिशाली एवं भयानक है और जिनके मुख सर्वत्र फैले हैं। भयानक किनके लिए है? दानव दैत्यों के लिए। नरसिंह देव स्वयं मृत्यु के लिए मृत्यु स्वरूप है या मृत्यु से परे हैं। 32 शब्दों के इस मंत्र को व्यक्ति को अपने सिर पर धारण करना चाहिए। यह सभी मंत्रों का राजा है। यह है देवताओं और भक्तों के लिए कल्पतरु के समान है। स्पष्ट है? इच्छा पूर्ति करने वाला। आगे बताया जाएगा भौतिक इच्छाएं भी पूरी करता है, पर भक्तों को ये सब नहीं चाहिए होता है। कंठम पातु ध्रुवम श्रौम हृद भगवतो चक्षुषी मम नरसिंहाय च ज्वाला मालिने पातु मस्तकम। व्यक्ति को दृढ़ता पूर्वक श्रौम को अपने कंठ पर धारण करना चाहिए, भगवते शब्द को अपने हृदय पर, नरसिंहाय अपने दोनों आँखों पर, ज्वाला मालिने अपने सर पर धारण करना चाहिए और अपने शरीर के विभिन्न अंगों के लिए रक्षा की प्रार्थना करते हुए नरसिंह मंत्र के विभिन्न भागों पर ध्यान करना चाहिए। प्रभु जी इस पर बता रहे थे कि हम पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट अर्थ के साथ, अर्थ समझते हुए हम पढ़ रहे हैं तो भी ये लाभ प्राप्त हो जाएगा जो इसमें बताया जा रहा है। जैसे आप देखेंगे हम 12 तिलक लगाते हैं पूरे, मतलब हमारी बॉडी पर 12 तिलक लगाते हैं, तो ये उसकी तरह ही कुछ है। ठीक है। दीपदंष्टाय च तथा चाग्निनेत्राय नासिकां सर्वनोग्नाय सर्वरक्षोग्नाय सर्वभूत विनाशनाय च। अपनी नासिका पर दीप दृष्टांश च अग्निनेत्राय सर्वनोग्नाय सर्वभूत विनाशनाय धारण करना चाहिए। इसका अर्थ है जिनके दांत अग्नि के समान है और जो भूत एवं राक्षसों का विनाश करते हैं उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। सर्वज्वर विनाशाय दहद्वय पचद्वयं रक्ष रक्ष सर्वमंत्र स्वाहा पातु मुखम मम। व्यक्ति जो अपने मुख पर ध्यान केंद्रित करके ये 3 शब्द धारण करने, व्यक्ति को अपने मुख पर ध्यान केंद्रित करके ये 3 शब्द धारण करने चाहिए। सर्वजर्व विनाशाय दह दह पचद्वयम रक्ष रक्ष श्रौम और उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्युम नमाम्यहम्। तारादिरामचंद्राय नमः पायात् गुदं मम क्लीं पायात् पाणियुग्मं च तारां नमः पदं ततः नारायण पार्श्वं ओम ह्रीं क्रों श्रौं च हुम फट। अपने गुदद्वार की रक्षा के लिए ध्यान करते हुए व्यक्ति को शुद्धिकरण के लिए पहले आचमन करना चाहिए और फिर ओम रामचंद्राय नमः का उच्चारण करना चाहिए। फिर से आचमन करके उसे बीज मंत्र क्लीम को अपने दोनों हाथों पर धारण करना चाहिए। इसके बाद अपने पैरों पर ओम नमः और आगे की ओर नारायण के साथ साथ बीज मंत्र ओम ह्रीं क्रों श्रौं च हुम फट धारण करना चाहिए। लेकिन अगर आप नरसिंह कवच पढ़ रहे हैं तो पढ़ने मात्र से इसका बेनिफिट मिल जाता है, ऐसा प्रभु जी ने बताया था। वरक्षरः कटिं पातु ओम नमो भगवते पदम वासुदेवाय च पृष्ठं क्लीं कृष्णाय उरुद्वयम्। अपनी कमर की रक्षा की प्रार्थना करते हुए वहाँ वरक्षर ओम धारण करना चाहिए
अपने पैरों पर ओम नमो भगवते, अपनी पीठ पर वासुदेवाय और अपनी जांघाओं पर क्लीं क्लीं कृष्णाय धारण करना चाहिए। क्लीं कृष्णाय सदा पातु जानुनी च मनुत्तमः। ओम क्लीं ग्लौं क्लीं शां लांगाय नमः पायात् पदं द्वयम्। यह सोचते हुए कि भगवान अपने इस मनुष्य के में उत्तम रूप में मेरी रक्षा करेंगे, अपने घुटनों पर क्लीं कृष्णाय धारण करना चाहिए। उसके पश्चात आचमन द्वारा शुद्ध होकर अपने पैरों पर क्लीं ग्लौं क्लीं शां लांगाय धारण करना चाहिए। ओम श्रौं नरसिंहाय श्रौं च स्वर्गां में सदावतु। व्यक्ति को अपने शरीर के संरक्षण के विषय में निरंतर ध्यान करते हुए श्रौं नरसिंहाय श्रौं को अपने अंगों पर धारण करना चाहिए। इति ते कथितं वत्स सर्वमंत्रोघ विग्रहं तव स्नेहान् मयाख्यातं प्रवक्तं न कस्यचित्। ब्रह्मा जी ने कहना जारी रखा, हे प्रिय पुत्र, इस प्रकार मैंने तुम्हें इन मंत्रों के विषय में बताया है जो सभी मंत्रों की सभी शक्तियों के मूर्तिमान स्वरूप है। तुम्हारे प्रति विशेष स्नेह के कारण मैंने तुम्हें यह बताया है, अन्यथा इसे किसी भी सामान्य व्यक्ति के सामने उच्चारित नहीं करना चाहिए। गुरु पूजा विधायाथ गृह्णात् कवचम ततः सर्व पुण्ययुतो भूत्वा सर्व सिद्धियुतो भवेत्। गुरु की आराधना करने के पश्चात व्यक्ति इस कवच को धारण कर सकता है। तो ऐसा हम करते हैं, सुबह हम गुरु अष्टकम गाते हैं पहले, और फिर बाद में हम नरसिंह कवच गाते हैं। तो इसमें तो कोई कठिनाई नहीं है। अपने पुण्य कर्मों को अर्जित कर वह समस्त सिद्धियों को प्राप्त करेगा। शतम स्तोत्रम चैव। देखिए, सिद्धियाँ की बात आ रही है तो हमारे लिए तो यही सिद्धि है कि हमारी जो सेंसेस है वो कंट्रोल रहे, ताकि हम भगवान की भक्ति में हमारा मन स्थिर कर सके। आगे देखिए, शतम स्तोत्रम चैव पुरःचर्या विधि स्मृतः हवनादि दंशाशेना कृत्वा साधव सत्तमः। 108 बार पुर्याश्चर्य अर्थात शुद्धिकरण हेतु संस्कारों का पालन करने से व्यक्ति को इस कवच के उच्चारण करने से होने वाले लाभ का केवल 10वां भाग ही प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या है? जिस तरह से नाम की महिमा बताई जाती है, गोकोटि दानम वाला श्लोक आप जान रहे हैं कि बहुत उसने दान किया है और ब्रह्मा जी की आयु जितना समय वह प्रयाग गंगा जी के पास में रह रहा है, ये सारे बेनिफिट्स। तो सारी पायटी एक तरफ रखिए, उसके बाद में भी भगवान कृष्ण का नाम उसने बोला, तो भगवान कृष्ण बोलने के 1/4 भाग भी नहीं है वो जितनी भी उसने पुण्य कर्म किए हैं। तो उसी तरह से बताया जा रहा है, पुर्याश्चर्य का अर्थ होता है शुद्धिकरण के लिए बहुत सारी कुछ चीज़ें करनी होती है, ये करो वो करो। तो इस तरह से 108 बार शुद्धिकरण के लिए कुछ मंत्र बोला जाता है, तो व्यक्ति उसको 108 बार बोले। एक तरफ अब ये 108 बार ये वाले मंत्र आप रख दीजिए, पुर्याश्चर्य के लिए जो मंत्र होते हैं शुद्धिकरण के लिए, और दूसरी तरफ जो नरसिंह कवच हम पढ़ रहे हैं, तो यह नरसिंह कवच का 10वां भाग भी नहीं है। ये है इसका मतलब नरसिंह कवच जो हम पढ़ रहे हैं, इसकी जो पोटेंसी है इट इज़ इनफाइनाइट, किसी से भी इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। ततस्तु सिद्ध कवचम पुण्यात्मा मदनोपमं स्पर्धामुद्धयु भवन लक्ष्मीर्वाणी वसे ततः। भाग्य की देवी लक्ष्मी जी और वाणी एवं विद्या की देवी सरस्वती जी, अगर कोई एग्ज़ाम में फेल हो रहा हो तो,
उन भाग्यशाली व्यक्ति के घर में निवास करती है जो इस कवच से पूर्ण सिद्ध हो चुका है और जिसने सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए दूसरों से स्पर्धा का भाव त्याग दिया है, मतलब निर्मत्सर है। श्रीमद् भागवतम के 2nd वर्स में हमने पढ़ा था कि ये जो ग्रंथ है यह किन लोगों के लिए है? जो निर्मत्सर है। निर्मत्सराणाम यथा, तो जो निर्मत्सर है मतलब किसी से उनको द्वेष वगैरह नहीं है। और आप देखेंगे ये गुण नेचुरली ही भक्तों में होता है, भक्ति करते करते आ जाता है। तो वैसे भी आप देखेंगे भगवान की कृपा रहती ही है भक्तों पर, लक्ष्मी वगैरह की कोई भी इशू नहीं होती है। और विद्या की बात की जाए तो आप ये ग्रंथ समझ पा रहे हैं तो इसका तो ये प्रमाण है ही। तो जिसने सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए दूसरों से स्पर्धा का भाव त्याग दिया है, भक्तों की बात हो रही है। पुष्पांजलष्टकम दत्वा मूलेनैव सकृत पठेत अपि वर्ष सहस्राणाम पूजा या फलमाप्नुया। केवल 8 बार पुष्पांजलि अर्पित कर और केवल 1 बार मूल कवच का पाठ कर व्यक्ति 1000 पूजाओं का फल प्राप्त करता है। भुजे विलिख्याम गुटिकाम स्वस्थाम धारयेद्यति कंठे वा दक्षिणे बाहु नरसिंहो भवेत् स्वयं। यदि कोई इसे वृक्ष के पत्ते या छाल पर लिखकर सोने की गुटिका में बांधकर गले या दाहिने बाहाँ पर धारण करता है तो भगवान नरसिंह देव वहाँ स्वयं उपस्थित रहते हैं। और अब देखते हुए भक्त नरसिंह कवच पहनते हैं, वो यही है, उसी की बात हो रही है। जो ताबीज़ बोलते हैं उसको पहनते हैं, तो वो यही बात है। योषिद्वाम्बुजे चैव पुरुषे दक्षिणे करे विभ्रियात् कवचम। अच्छा, इसकी एक मुझे बात आपसे शेयर करनी है। यहाँ बताया जा रहा है भगवान नरसिंह देव वहाँ स्वयं उपस्थित रहते हैं। और यहाँ पर देखिए स्पेसिफिकली कहा जा रहा है सोने की गुटिका में बांधकर। सोने की ही क्यों? क्योंकि आप देखेंगे जो सोना है वह प्योर होता है, उसको पहनकर व्यक्ति सो भी सकता है। ऐसा तो नहीं है कि डेली उतारेगा, डेली तो उतारेगा नहीं, उसको सो सकता है और बाथरूम वगैरह भी जाता है। तो क्योंकि सोना प्योर होता है इस वजह से स्पेसिफिकली सोना यहाँ पर कहा जा रहा है। तो भगवान नरसिंह देव वहाँ स्वयं उपस्थित रहते हैं। योषिद्वाम्बुजे चैव पुरुषे दक्षिणे करे विभ्रियात् कवचम पुण्यम सर्वसिद्धि युतो भवेत्। स्त्री इसे बाईं भुजा पर धारण कर सकती है और पुरुष दाहिनी पर। इस मंगलकारी कवच को धारण करने वाला निश्चित रूप से सभी पूर्णताओं को प्राप्त करता है। काकवंध्या च या नारी मृतवत्सा च या भवेत् जन्मवंध्या च नष्टपुत्रा बहुपुत्रवती भवेत्। पूर्ण रूप से बांझ स्त्री या जिसका केवल एक ही पुत्र है या जिसका पुत्र खो या मर गया अनेक पुत्र वाली हो। तो इस तरह से आप देख रहे हैं भौतिक लाभ भी है बताए जा रहे हैं। कवचस्य प्रसादेन जीवन मुक्तो भवे नरः त्रैलोक्यम शोभ्यस्येव त्रैलोक्य विजयी भवेत्। इस कवच की कृपा से व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है, वह संपूर्ण ब्रह्मांड को हिलाने में सक्षम हो जाता है और निश्चित रूप से तीनों लोकों में विजेता बन जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये बात बताई जा रही है, लेकिन वास्तव में जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है वह वो है जिसने अपने मन को जीत लिया। और मन को जीतने का अर्थ क्या है कि उसके मन में जो इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, वे सभी नष्ट हो गई। ऐसा बताया जाता है कि कोई भी व्यक्ति पूरे जगत में भ्रमण कर रहा है, लेकिन अब मतलब कोई भक्त बोलिए आप,
जगत में भ्रमण कर रहा है वो, लेकिन अब उसके हृदय में कुछ इच्छा आ गई तो वही उसका पतन है। तो फ्रीडम क्या है कि व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं वो ही ख़त्म हो जाए, इच्छाएं ही ना रहे। इस बात को तो आप देखेंगे ही कि व्यक्ति इतना इतना परिश्रम कर रहा है, इतना इतना काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसकी इच्छाएं बहुत सारी है। बहुत सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसको बहुत अधिक कमाने की आवश्यकता है, नहीं तो सिर्फ जीवन व्यापन करने के लिए तो बिल्कुल भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। बल्कि अगर कोई व्यक्ति भगवान को पूरा समर्पण होता है कि वह भक्ति ही करेगा, अपना जीवन भगवान के प्रचार और प्रसार में लगा देता है और वो जॉब भी नहीं कर रहा, तो भगवान उसका भी पालन कर देते हैं। और वैसे भी कर ही रहे हैं भगवान पालन, सभी का ही कर ही रहे हैं। तो जीवन व्यापन करने के लिए तो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं चाहिए। आज ही एक व्यक्ति बता रहे थे कि वो जॉब भी कर रहे हैं, स्टडी भी कर रहे हैं। उनका बहुत बिज़ी रहते होंगे फिर तो आप। हाँ, बहुत बहुत बिज़ी। तो क्यों बिज़ी? जॉब जब लग गई है तो फिर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि बहुत और इच्छाएं हैं जिनको पूरा करने के लिए और धन चाहिए। तो वास्तव में विजय कौन है? जिसने अपने मन को जीत लिया है, उसके मन में कोई इच्छाएं नहीं है और वही वास्तव में सुखी है। ये चीज़ तो आप जान ही रहे हैं कि जैसे ही हृदय में कोई इच्छा आती है तुरंत दुख स्टार्ट, क्योंकि अब व्यक्ति उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए उसको पूर्ण करने के प्रयास में वो लग जाएगा। बस शांति भंग। भूत प्रेत पिशाचश्च राक्षसा दानवाश्च ये तम दृष्ट्वा प्रपलायन्ते देश देशांतरे ध्रुवम। निश्चित रूप से इस कवच के उच्चारण से भूत प्रेत पिशाच राक्षस और दानव अन्य देशों की और पलायन कर जाते हैं और अन्य स्थानों पर चले जाते हैं। इससे रिलेटेड एक मुझे बात याद आ रही है। एक बार कोई भक्त थे, विदेश के कोई भक्त थे वो, तो उन्होंने एक दिन सोचा कि अरे बहुत मैंने भक्ति कर लिया, मुझे रेस्ट चाहिए। तो वो टेंपल में ही थे, ब्रह्मचारी वगैरह। तो उन्होंने सोचा कि अब मुझे रेस्ट चाहिए, बहुत भक्ति वगैरह हो गई है। तो क्या हुआ, मंदिर मतलब वहाँ से वो मंदिर छोड़कर चले गए सर्फिंग करने। सर्फिंग आप समझते होंगे, समुद्र जो होता है उसमें बीच कहेंगे, गोवा के साइड वगैरह जो बीचेस होते हैं उससे आप समझ पा रहे होंगे। तो उस पे जो लहरें आती है उस पर एक सर्फिंग बोर्ड से सर्फिंग करते हैं लोग, उस पर खड़े होके कुछ बैलेंस वगैरह करना होता है। कितनी टिपिकल चीज़ें हैं ये वास्तव में। एनीवेज, तो वो इस तरह से सर्फिंग करने चले गए। पहले का उनका कुछ बैड कंटामिनेशन, तो सर्फिंग करूँगा मैं। अब वहाँ सर्फिंग करने जब वो गए तो वहाँ बीच में ही उनको शार्क दिख गई। शार्क इतना भयावह फिश है वो, भाई कोई अगर दिख गया तो बस वो खा के ही छोड़ेगा, छोड़ेगी या छोड़ेगा व्हाटएवर। तो उस दिन क्या हुआ, उस शार्क को देखते ही वो जो भक्त थे वो चालू नरसिंह कवच बोलना उन्होंने शुरू कर दिया। फिर पता नहीं क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, वो जो शार्क थी उसने शायद उस दिन एकादशी फास्ट उसको ऑब्जर्व करना था तो वो वहाँ से चली गई थी। तो इस तरह से ये बताया गया था एक बार क्लास में, सो आई हैव शेयर्ड इट हियर। इस तरह से उनको अचानक से पूरा नरसिंह कवच, तुलसी आरती और सब कुछ वो गाने लगे, संसार दावा नल सब कुछ वो गाने लगे। दिस इज़ ऑल्सो नाइस बाय द वे। तो फिर अब हाँ, ये भी अच्छी बात है कि मुसीबत के समय भी यू आर टेकिंग शेल्टर ऑफ ओनली कृष्णा। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। नहीं तो आप सोचिए, पहले भक्ति में आने से पहले भी आप मुश्किल में थे तो हमेशा हम खुद ही तो सल्यूशन करने का प्रयास करते थे उस चीज़ का, कोई भी प्रॉब्लम हो,
कुछ इच्छा पूरी करनी हो तो ज़रूर कुछ देव उपासना में लग जाते होंगे, बट कुछ भी प्रॉब्लम्स अगर लाइफ में होती थी तो हम या तो परेशान हो जाते थे, पर कभी भी ये दिमाग में नहीं आता था कि भगवान से प्रार्थना की जाए। पता नहीं आता भी हो, पर ऐसा होता नहीं है। पर अब आप देखिए, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्शियसनेस। फिर दोबारा अब वो वहाँ से बचकर निकले तो फिर मंदिर में वो आए तो टेम्पल प्रेसिडेंट ने पूछा कि क्या हुआ, कहाँ गए थे? तो वो कहने लगे, मैं जहाँ भी गया था पर मैं अब कभी भी कहीं पर भी नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं हूँ। तो इस तरह से है। यस्मिन् गृहे च कवचम ग्रामे वा यदि तिष्ठति तम देशम तु परित्यज्य प्रपलायन्ति दूरतः। उस घर में या गांव में जहाँ यह कवच होता है, समस्त प्रकार के आसुरी जीव इसकी उपस्थिति को जानकर उस स्थान को त्याग कर बहुत दूर चले जाते हैं। इति ब्रह्म संहितायां त्रैलोक्य विजयम नाम श्री नरसिंह कवचम संपूर्णम। इस प्रकार ब्रह्म संहिता त्रैलोक्य विजय से उद्धृत नरसिंह कवच समाप्त होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नरसिंह देव भगवान की जय, शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। बेसिकली ब्रह्मा जी ने नरसिंह कवच की जो ग्लोरीज है, ये नरसिंह कवच इज़ ग्लोरिफिकेशन। इसको पढ़ने से, जैसे हमने शालिग्राम की महिमा हमने सुनी थी, शालिग्राम भगवान की उपासना करने से क्या होता है क्या नहीं होता है, तो ये कुछ ऐसा ही है। पर ब्रह्मा जी को भगवान नरसिंह देव द्वारा इस तरह से ये प्राप्त हुआ था, जो उन्होंने इस तरह से बताया है। अब इससे कि पहले हम आज का डिस्कशन एंड करें, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं यहाँ पर रखना चाहती हूँ। कोई व्यक्ति सोच सकता है कि हरे कृष्ण महामंत्र तो ऑलरेडी पोटेंट है ही ना, इट इज़ ऑल पोटेंट, भगवान से अभिन्न है वो। एक्चुअली ये क्वेश्चन एक भक्त ने पूछा था, उस पर प्रभु जी बहुत क्रोधित हुए थे। आप खुद बताइए, नरसिंह कवच जो है उसमें किसका नाम बोला जा रहा है? क्या भगवान से कुछ अलग बात यहाँ पर गाई जा रही है? हर ही वर्ष में तो आप देख रहे हैं कि मैं उन नरसिंह भगवान की शरण में हूँ, नरसिंह भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जो इस तरह से कल्याण कर देते हैं, इस तरह से दुविधा मिटा देते हैं, इस तरह से विकार नष्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर नरसिंह देव भगवान की स्तुति ही तो है ये। तो इस तरह से इस तरह से भेद नहीं देखना चाहिए कि हरे कृष्ण महामंत्र तो ऑलरेडी बहुत पोटेंट है, तो नरसिंह देव जो नरसिंह कवच है ये कम पोटेंट है। इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। भगवान के सभी नामों में समान रूप से शक्ति है, कुछ कम ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वे भगवान एक ही हैं, कोई भेद नहीं है, खाली भाव में भेद आता है बस। जैसे नरसिंह देव भगवान अब बांसुरी तो नहीं बजाते हैं, बजा सकते हैं, पर आप सोचिए सामने हिरण्यकशिपु है तो उसके सामने क्या नरसिंह देव भगवान बांसुरी बजाएंगे? वहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है बांसुरी बजाने की, तो वो बांसुरी वहाँ पर नहीं बजाते हैं। तो भाव में डिफरेंस आता है, बाकी तत्व की दृष्टि में सभी भगवान कृष्ण ही है, भगवान कृष्ण से अलग नहीं है। और उसी तरह से जितने भी भगवान के नाम हैं वे भगवान ही हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। नरसिंह कवच का विशेष रूप से इस तरह से हमें कुछ महिमा मालूम चली है, तो उस तरह से फॉलो किया जाना चाहिए। इट्स जस्ट दैट ईजी। महाप्रभु ने कलयुग के लिए हरे कृष्णा महामंत्र दिया है, तो हरे कृष्णा ही चैंटिंग करना है। सो आई होप ये जो डाउट है यहाँ पर हुआ होगा क्लियर, कि भाई हम हरे कृष्णा कर रहे हैं तो फिर हरे कृष्णा में ही तो सब कुछ आ जाता है। पर समझना चाहिए कि एक चीज़ ज़रूरी है, तो इसका अर्थ ये नहीं है, एक चीज़ की महिमा है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि दूसरी चीज़ की महिमा कम है।
सो आई विल रिकमेंड ऑल द डिवोटीज़ कि सुबह जो हम गाते हैं उसको साथ में गाना चाहिए। हार्डली 10 से 15 मिनट लगते हैं, 10 से 15 मिनट में सिर्फ 1-1.5 माला ही तो होता है। तो वो आप इस तरह से पूरा गुरु अष्टकम और जो भी तुलसी आरती वगैरह सब गाया जाता है, नरसिंह कवच वगैरह, उसके बाद में आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी से वी विल एंड हियर नाउ। ठीक है, एक भक्त कह रहे कि ये इसका अर्थ उनको भी जानना था, मुझे भी जानना था, और आपकी वजह से मैं भी आज जान पाई। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वी विल एंड हियर नाउ। श्री श्री नरसिंह देव भगवान की जय। हरे कृष्णा।